अम्मी की आवाज, माँ की आवाज, और माँ कर रही थी इंतजार। ये कौन सी माँ है? ये हम सबकी माँ है। ये वो माँ है जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई देखी मैंने तस्वीर में देखा। ये कौन सी माँ है जिसकी हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं? ये कौन सी माँ है जो अपने बच्चे के लिए पागलों वाला बिहेव कर रही है? ये कौन सी माँ है? ये हमारी माँ है या तुम्हारी माँ है? ये किसकी माँ है जो पागलों की तरह 3 महीने स्कूल के आगे खड़ी रहती है? सारे बच्चे निकल रहे हैं और आखिर तक एक नजर उसके दरवाजे से नहीं हटती जिस गेट से सारे बच्चे निकल रहे हैं। ये कौन सी माँ है जो इंतजार कर रही है कि अभी मेरा फहद आएगा, अभी मेरा फहद आएगा? और जब उसका फहद नहीं आता तो वो चीखती है, वो चिल्लाती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा फहद कब आएगा? ये किसकी माँ है? आज आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का 5 साल गुजर गए। आज आर्मी पब्लिक बच्चों के 5 साल गुजर गए, और 5 साल ऐसे गुजर गए, ये हम और आप कहते हैं। उन माओं से पूछे, उन वालिदैन से पूछे, उन बहनों से पूछे कि 5 साल जब भी दिसंबर का पहली तारीख होती है उनको लगता है कि जैसे अभी उनका बेटा बिछड़ गया, अभी उनका लख्ते जिगर उनसे जुदा हुआ। ये कौन सी माँ है? ये मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है। ये किसकी बहन है? ये किसकी बेटी है जो हर साल 141 बच्चों के लिए रोती है? ये कौन सी माँ है? जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे वो बच्चे, आज मेरा जब भी स्क्रीन पर दिल नहीं कहते हैं ना, दिल भर आता है जब हम उन बच्चों को देखते हैं जिनका क्या कसूर है। हमें मालूम है कि शहीद कभी मरते नहीं, हमें पता है वो जन्नत में है, लेकिन किस तरह मैं दिलासा दूं उस माँ को जिसका लख्ते जिगर उससे जुदा हो गया? वो बच्चा, उनके 141 बच्चों में एक ऐसा बच्चा था जो कहता था, अम्मी आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। तो उसकी माँ कहती, काश मैं अपने बच्चे को ना भेजती, लेकिन वक्त तो मुकर्रर है ना, शहीद का वक्त मुकर्रर है, दुनिया से जाने का वक्त मुकर्रर। एक बच्चा कहता है, बाबा जल्दी से आ जाओ, मैं जख्मी हूँ, बाबा जल्दी से आ जाओ, मैं जख्मी हूँ। लेकिन जाते जाते वो बच्चा दुनिया से ही चला जाता है। उसके बाप के कान में वो आवाज आती है, बाबा जल्दी से आ जाओ, मेरा खून निकल रहा है, बाबा जल्दी से आ जाओ। क्या उन बच्चों का कोई कसूर था? उन असातिज़ा को जब मैं देखती हूँ जलते हुए मेरी आंखों के आगे, वो मंजर, वो दीवारें, जब वो मैंने फुटेजेस देखे, तो मैं उन उस्तादों को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। वो जल के झुलस गए वहाँ पर, वो मर गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, वो उनके साथ ही शहीद हो गए। हम आज सबको सलाम पेश करते हैं। आज 5 साल नहीं हुए, ऐसा लगता है 5 सदियाँ हो गई हैं, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे। दुश्मन सुन ले, वो कभी नहीं, हम वो वक्त नहीं भूलेंगे और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे जज्बे तुम लोग पस्त नहीं कर सकते, तुम हमें नीचे नहीं गिरा सकते, तुम हमारे जज्बों को तोड़ नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता हमारे जो इरादे कितने अज़्म और कितने बुलंद हैं, तुम नहीं जानते। तुम एक मारोगे 1000 पैदा होंगे, ये याद रखना। मेरे बच्चे, मेरे मुल्क के सरमाया, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल तुम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस पैगंबर की उम्मत है उसके लिए थोड़े बंदे भी बहुत थे, क्योंकि जिसके साथ होती हैं माँ बाप की दुआएं, वो मर कर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारे रब ने कहा है शहीद कभी मरते नहीं। तो आज हम सबको सलाम पेश करते हैं, और मेरे जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये एक ताल्लुक़ है इंसानियत का,
जब आर्मी पब्लिक बच्चों का जब वहाँ पर सानिया हुआ तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये क्रिश्चियन है, वो सब हमारे बच्चे थे। चाहे इंसानियत का खून कहीं पर भी होगा, हम पाकिस्तानी कौम सर पर कफन बांध के खड़े हो जाएंगे। वो कभी ये ना भूले कि हम भूल गए, ये याद रखना। हमारे दिल में अभी भी इसकी तकलीफ, इसकी चुभन अभी तक है, और जब तक हम इस साने का बदला नहीं ले लेंगे, जब तक हम नहीं आराम से बैठेंगे, ये याद रखना, दुश्मन कभी ना भूले कि हम भूल गए। हमारे वो बच्चे थे, हमारे लखते जिगर थे। आज हमारे दरमियान मुस्कुराती सुबह स्पेशल ट्रांसमिशन जो है आर्मी पब्लिक बच्चों को डेडिकेट की जाती है, और इतना खूबसूरत अंदाज है। और हमने कोशिश की है कि हमने अपने बच्चों के साथ जो है उनको खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। और यहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे डिफरेंट स्कूल से स्पेशल ट्रांसमिशन में मेट्रो 1 पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सबको जो है मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने उन बच्चों को जो दुनिया से चले गए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा। तो आज जब आप इन मासूम बच्चों को देखेंगे उनको स्पेशली डेडिकेट करते हुए सॉन्ग, तो आप भी खुश हो जाएंगे कि हम सब आर्मी पब्लिक वाले बच्चों के साथ। लेट्स सी, हम देखते हैं पैकेज। 141 नन्हे मेहमानों से जुदा हो गई, 141 मासूम जाने मौत की वादी में जा सोई। बच्चे स्कूल को निकले थे लेकिन वापस ना आ पाए। 16 दिसंबर 2014 की वो सुबह जब बेहिस और दरिंदा सफेद दहशतगर्दों ने कई जाने ले ली। इस साने के बाद कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम भी पाक फौज के शाना बशाना रही। पाक फौज के शोबा इत्तलाक़-ए-आमा की जानिब से साने APS के शहीद तुलबा और साथीज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए खून गरमा देने वाला नगमा रिलीज किया गया। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, दो बच्चों से लड़ता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, दो बच्चों से लड़ता है। अफसोसनाक साने को 1 साल गुजरा तो पाक फौज ने शोहदा के नाम एक और जज्बात बेदार करने वाला नगमा जारी किया, जिसमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को कौम के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों के खिलाफ पाक फौज ने सख्त जवाब देने का ऐलान कर रखा है। तुम्हारे खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। हमारे दरमियान इस वक्त न्यू सेंचुरी स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, बहुत प्यारे बच्चे, क्योंकि इनकी मोहब्बत है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ। स्पेशल सॉन्ग हम एक डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो साने पेशावर में शहीद हो गए। स्पेशल पैकेज है ये, समझ लें, इन सब बच्चों की मोहब्बत है, प्यार है, जो है न्यू सेंचुरी स्कूल से ये लोग बच्चे बिलोंग करते हैं। और स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट टू आर्मी पब्लिक स्कूल।
जबरदस्त, भरपूर क्लैप करें अपने लिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। न्यू सेंचुरी स्कूल का बहुत शुक्रिया। आप लोग सब इस साइड आ जाएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, मेरा ये प्यारा सा बेबी यहाँ पे खड़ा हुआ है और अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, मेरे दिल से दुआ है। और अभी हमारे इनके जो स्पेशल जो है मंजर साहब अभी हमारे दरम्यान होंगे। और क्योंकि बच्चों को पूरा ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। और हम अपने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, जी प्लीज़ चेयर ले आए जाफर प्लीज़। अच्छा जी, हमारे जो है स्पेशल जो है न्यू सेंचुरी स्कूल ने, आर्मी पब्लिक स्कूल की जब मैं बात करती हूँ और उन बच्चों को हम याद करते हैं तो हमारे जो है ना जज्बे बुलंद हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम ये सोचते कि यार अब हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। हम कभी ये नहीं सोचते बस अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि स्कूल्स मज़ीद जो है बच्चे और ज़्यादा जस्तजू से और ज़्यादा शौक से जा रहे। अभी सुनिएगा, मैं खुद बता रही हूँ, अभी ज़रा सुनिएगा बच्चों के कमेंट्स। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है, ये चेयर उस साइड लगा दीजिए प्लीज़। अच्छा जी, हमारे दरमियान ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा जी, मैं आर्मी पब्लिक की बात करूंगी तो मैं, क्या नाम है आपका? हमजा यूसुफ। पकड़े हमजा यूसुफ, ये बताएं आर्मी पब्लिक का सानिया हुआ, आप भी जानते हैं, क्या कहते हैं हम उन बच्चों के बारे में? हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है उनके बारे में। और असल में हम लोग स्काउट्स में इस वजह से आए हैं ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर हमारे स्कूल में अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो हम भी हमेशा तैयार रहें और उनको रेस्क्यू करने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। और इन्होंने कहा हम स्काउट में इसलिए गए हैं ताकि हमारे साथ कभी ऐसा वाक़या हो या किसी के साथ हो तो हम हमेशा तैयार हैं। अच्छा जी, ये जज्बे देख रही हूँ सबके दरमियान। और हमारे दरमियान आपका बेटा क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, क्या कहना चाह रहे हैं आर्मी पब्लिक बच्चों के बारे में? उन बच्चों के साथ जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा, सही ना। और मैं उन माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतना ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को हिम्मत दिखाई। और हम स्काउट में आए भी इसलिए ताकि हमारे साथ कभी ऐसा वाक़या हो तो हम अपने स्कूल को रेस्क्यू कर सकें और उसकी हिफाजत करें। और बस क्या बात है, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि रेस्क्यू करना और फर्स्ट एड एक प्रोवाइड करना। और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में स्काउट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इस वक्त बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद हैं और मैं जो सदारती एजाज़ से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नवाजा है। और जो है स्पेशली जो है सिंध बॉयज़ स्काउट
के एसोसिएशन से वो बिलोंग करते हैं। तो मंजर अब्बास साहब प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, प्लीज प्लीज। अल्लाह का शुक्र है। और मंजर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं अभी मंजर साहब से, बैठिए प्लीज तशरीफ रखें, मंजर साहब से गुफ्तगू करेंगे। और ये बच्चे सारे मंजर साहब ने स्पेशली जो है हमें एक टैबलो डेडिकेट बच्चों को किया है। ये ले मंजर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, माइक में प्लीज बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई। और आज वो तारीखी दिन है कि जिसकी अहमियत जो है वो बहुत अहम है। यानी हमारी इस वाक़े ने तारीख को चेंज कर दिया। यानी वो दहशतगर्द जो कि ना किसी मज़हब से होते हैं ना किसी फ़िरके से होते हैं, उनको निस्फ़ो नाबूद किया हमारी आर्मी ने। इन बच्चों के खून की जो रंगत है, जो खुशबू है, वो फैली और आज हम आज़ाद हैं। हमारे जो दहशतगर्द हैं, हमारे बच्चे उन दहशतगर्दों के बच्चों को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि आप ये देख लें कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया और माशाल्लाह से आपका जो नाम है बहुत बड़ा नाम है और आप इस तरह के प्रोग्राम लेकर आई हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये उन लोगों को मालूम होना चाहिए ये बात जो कि अब नई पहुंच हमारी जो है वो आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, सभी मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता कि जो है वहाँ पे ये वाक़या हुआ और एक बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी, 4 साल की बच्ची जो है वो पहली दफ़ा स्कूल का बैग, पहली दफ़ा स्कूल के कपड़े पहनकर उसकी माँ लेकर आ रही है। और बाद में पता चला कि अंदर जो है वो दुश्मनों ने अटैक कर दिया है। उसकी माँ के अगर टीवी पे आप चक्कर देखते ना, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो मैं कहता हूँ कि ये अर्श हिल जाता। और मैं कहता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज ये हम दहशतगर्दी से आज़ाद हैं और हमारी आर्मी ने अटैक किया और ऐसे लोगों को निस्लो नाबूद कर दिया। आज हम बेहतरीन अमन की सांस ले रहे हैं और हमारी जो स्काउटिंग है वो यही सिखाती है। सैयद अख्तर मीर जो हमारे सूबाई सेक्रेटरी हैं, उसके बाद फौरन उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि आप तकरीबन हर स्कूल में जाएं और उनको इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग दें। फिर हमने तमाम टीचर जितने भी थे सिंध के अंदर और सिंध से बाहर जाके रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स दी और उनको बताया कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे वाकयात आपके स्कूल्स में हो जाते हैं, ऐसे वाकयात जो है आपके जो है वो मदरसों में हो जाते हैं या इंस्टीट्यूट में हो जाते हैं, तो आपने उनसे किस तरह निपटना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन 5 सालों के अंदर तकरीबन 5000 से ज्यादा स्कूलों में हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर भी ट्रेन है। और ये जो आप बॉयज देख रही हैं, ये किस तरह से जुर्रत, हिम्मत और लगन के साथ जो है दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार हैं। और ये 16 दिसंबर का ये वाकया हमारे लिए एक सबक और एक तारीख है, क्योंकि इन माओं के ये जो बच्चे हैं, जो इनकी माएँ, आप देख रही होंगी, आपने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, हमारे तमाम लोगों के आंसू निकल गए। आपने जो बात की कि जो है एक बच्चा जख्मी होकर कहता रहा कि पापा मुझे आकर ले जाओ, पापा मुझे आकर ले जाओ, तो ये सानिया हमें हिम्मत देता है, हमें जज्बा देता है कि हमारे बच्चे, क्योंकि आप ये देखें कि आर्मी में कौन से बच्चे जाते हैं, वही बच्चे जाते हैं जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे नौनिहाल जाते हैं। तो दुश्मन का ये जो है वो सबसे बड़ा संगीन जो है वार था कि हमारे बच्चों की जो है पोजीशन को खराब कर दिया जाए, ना कोई आर्मी में जाए ना कोई फोर्सेस में जाए और मुल्क का दिफा कमजोर हो। लेकिन है दुश्मन, हमने तुम्हें दिखा दिया कि अब मेरा छोटा सा भी बच्चा तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार है। और यकीन करें हमने दुश्मन के बच्चों को सिखाया है और अपनी सफों में शामिल किया है। क्या बात है, भरपूर क्लैप करें मंजर साहब के लिए। और जो जज्बा आपके अंदर है, मुझे पता है हमारे सारे स्कूल के तमाम बच्चों के दरमियान है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि वो समझते हैं कि स्कूलों में इस तरह का जो है घटिया और छोटा अमल करके हम इनके जज्बे और इनके दिल में खौफ डाल देंगे, तो वो उनकी भूल है, वो उनकी ख़ता है, उनकी भूल है कि वो समझते हैं। लेकिन मैंने देखा है और मज़ीद जो है हमारे बच्चों में जज्बा उभर के आ रहा है। और हम इंशाल्लाह स्काउट की जो ट्रेनिंग है वो हम हर स्कूल में बच्चों को रेस्क्यू और स्काउट की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, जिस तरह अतर मीर साहब हैं, बहुत ही सीनियर हैं माशाल्लाह, जो है स्काउट एसोसिएशन को लेके चल रहे हैं, बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन को, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि वो माशाल्लाह ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में उन्होंने अपने जो है लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और वो आगे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं। देखें हमने क्या किया है कि अभी जो बीच में इंडिया के साथ हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, आपने देखा, तो हमने अपने
PHQ के ऊपर तमाम गवर्नमेंट टीचर्स, तमाम आम पब्लिक और तकरीबन हमने 3 से 4 हज़ार लोगों को विदिन 6 दिनों के अंदर हमने उनको ट्रेनिंग दी। और हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी कि हमने बताया कि खुदा न खास्ता अगर दुश्मन हमला कर दे तो हमने क्या क्या चीज़ें जो है उसमें इस्तेमाल करनी है, कैसे ट्रंच खोलने हैं, किस तरह से आपने जो है वो अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो किस तरह से लोगों को क्या निकालना बात है। और हमारे बच्चे यकीन करें इतने ट्रेंड हैं, अभी अगर खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है, रोजमर्रा के जो वाकयात हैं, इसमें रेस्क्यू करने की बेहतरीन सलाहियत इनमें मौजूद है। माशाल्लाह। अगर खुदा न खास्ता फायर फाइटिंग जो है वो हो जाती है, फायर फाइटिंग के अंदर हमारे रोवर जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। और यकीन करें कि अभी कच्ची आबादी के अंदर पीछे तकरीबन 3 महीने पहले हमने रेस्क्यू किया था, वहाँ सुबह सवेरे जो है सिलेंडर से आग लगी। और जब हमने देखा कि आग के शोले वहां से, क्योंकि घर करीब था मेरा, तो हमने फायर एग्जीक्यूशन लेकर वहां पर फौरन अटैक किया और बाइक पर गए और पहाड़ी इलाके, हालांकि कच्ची आबादी में, और हमने वहां पे जो है आग बुझाई। उसमें से एक जो है वो जाँ बहक हो गया बच्चा और बाकी 4 को हमने बचा लिया। तो इस पे खराज तहसीन पेश किया सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन ने, और बाकायदा गवर्नमेंट ने हमें सनद दी कि वेरी नाइस, स्काउट बेहतरीन काम कर रहा है। और यकीन करें दुश्मन के खिलाफ भी हम इसी तरह डटेंगे। और यही बच्चे आर्मी में जाते हैं जो आपके सामने स्काउट की सूरत में। ये हमारे बहुत सारे दोस्त कर्नल हैं, कर्नल नदीम रजा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्काउट के जरिए जो है वो बड़ी बात है, बड़ी बात तक पहुंचे हैं। मंजर तो साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और मैं एक और बात बताऊं, मंजर साहब जो है अभी अपनी पूरी क्योंकि आज APS बच्चों के जो पब्लिक स्कूल के बच्चों का तमाम जगहों पर एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पर ये इन्होंने भी जाना है, तो मैं आपका शुक्रिया। हमारा एक टैबलो कंपटीशन हो रहा है अभी वहाँ पे ना, क्या बताइए? और उसमें तकरीबन 15 से ज्यादा स्कूल जो है वो अब परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो बच्चे भी परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। नहीं, बैठे, अच्छा। बहुत शुक्रिया मंजर साहब आपका, जाफर और तमाम बच्चे स्काउट के हैं जो सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती स्वभावित सभी के साथ। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है और डरता भी है। तो इस वक्त दुआ है, एक स्पेशल जो है स्पीच कर रही हैं, तो सुनते हैं दुआ से। दुआ प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आँख अश्कवार है उन दुश्मनों के लिए, हर आँख अश्कवार है उन दुश्मनों के लिए, लड़ते थे जो कभी बाग में उन फूलों के लिए। 16 दिसंबर कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ मेरे पास। आज सुनाओ। आज से ठीक 5 साल पहले 16 दिसंबर का दिन किसको याद नहीं, जब फूलों का शहर पेशावर में खूनी दास्तान रकम की गई थी। बच्चों और बड़ों के लिए कोई बात नहीं मेरा बच्चा, डरने की जरूरत नहीं। खैर है, होता है, असल में लाइव शो में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हमारे सर दरमियान एक और बच्चा मौजूद है। बेटा हसन, आप सुनाइए। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। मोहतरम हाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज 16 दिसंबर 2014 को हुए पेशावर में एक वाक़ये के बारे में अपनी एक तकरीर सुनाना चाहता हूँ। हर आँख अश्क बार है उन फूलों के लिए, हर आँख अश्क बार है उन फूलों के लिए, लड़ते थे जो बागों में कभी झूलों के लिए। नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, अब उठाए कोई कैसे उनको स्कूलों के लिए। 16 दिसंबर 2014 की दोपहर जब मैं घर पहुंचा तो टीवी पर हर तरफ दिल दहला देने वाला मंजर देखा। हर सू आहो पुकार का आलम देखा। मैंने देखा हर सू आहो पुकार का आलम देखा। कहीं माओ को अपने जिगर गोशों के लिए बिलखते देखा तो कहीं बहनों को खून के आंसू रोते देखा। मैंने देखा कि माएँ दरवाजे तकती रह गईं और बच्चे स्कूल से जन्नत ही चले गए। मैं क्या बताऊं मैंने उस दिन क्या क्या देखा। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो मैंने अपनी कौम में साने पेशावर के बाद
मैंने अपनी कौम में साने पेशावर के बाद एक जज्बा और हौसला ताज़ा देखा। इस साने ने पूरी कौम को मुत्तहिद करके रख दिया है। जनाब सदर, मेरा दुश्मन जो कम फहम भी है और खुश फहम भी, वो ये नहीं जानता कि हम ये जुल्म नहीं भूलेंगे, ये शहादत नहीं भूलेंगे, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूलेंगे। बारूद के शोले, वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग कभी भी ये कयामत नहीं भूलेंगे। 16 दिसंबर को दहशतगर्दी करने वालों का ये गुमान था कि वो इस बेरहमाना कार्रवाई से हमारे हौसलों को पस्त कर देंगे, लेकिन उनको ये खबर ना थी कि हमारा ताल्लुक उस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तेग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। दोस्तों, इस साने ने ये साबित कर दिया कि वक्त पड़ने पर इस कौम का बड़ा तो बड़ा बच्चा भी जान की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करता। मेरे दोस्तों, आज जिस साने को 5 साल गुजर चुके हैं और आज इस कौम का बच्चा मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर हर दम तैयार खड़ा है। ये अफसोस का मकाम नहीं, ये रोने का दिन नहीं, बल्कि ये तो वो दिन है जब हमें इन नन्हे शोहदा को खिराजे तहसीन पेश करनी है। हम सलाम पेश करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल को, जिन्होंने इन नन्हे फूलों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नौश फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की राह में गए शहीदों को मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम इनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। आज हम सलाम पेश करते हैं पाक आर्मी के सिपा सालार को, जिन्होंने वतन दुश्मनों का कला कमा करके इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लिया। क्या बात है हसन, बहुत शुक्रिया कि जबरदस्त स्पीच हसन ने की। थैंक यू सो मच। अब्बास साहब, अच्छा आप मुझे कुछ पहना रहे हैं स्काउट का? हमारे स्काउट्स की एक रीत होती है कि इसके अंदर ये जो थाईलैंड से आया हुआ एक बैज थैंक यू सो मच, गिफ्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा एक स्कार्फ हमारा जो है वो होता है जो हम बड़े तरीके से आपको जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम भी स्काउट में शामिल होंगे। आप भी आज से हमारे स्काउट में शामिल हैं जी, और हमारी तहरीक का हिस्सा हैं। थैंक यू। और पहले भी आपने हमारे लिए बहुत काम अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। नाज़रीन, हम लोगों ने ये देख रहे हैं, हम अभी तक हमारे जज्बे मोहब्बत खत्म नहीं हो और आगे बढ़कर काम करें। यहाँ पर हम एक बार फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का पैकेज देखेंगे। लेट्स सी। आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन जब कौम अपने 141 नन्हे मेहमानों से जुदा हो गई। 141 मासूम जाने मौत की वादी में जा सोई। बच्चे स्कूल को निकले थे लेकिन वापिस न आ पाए। 16 दिसंबर 2014 की वो सुबह जब बेहिस और दरिंदा सिफित दहशतगर्दों ने कई जाने ले ली। इस सानहे के बाद कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम भी पाक फौज के शाना बशाना रही। पाक फौज के शोबा इत्तलाक़-ए-आमा की जानिब से सानहे APS के शहीद तुलवा और साथज़ा को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए खून गरमा देने वाला नगमा रिलीज किया गया। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अफसोसनाक सानहे को 1 साल गुजरा तो पाक फौज ने शोहदा के नाम एक और जज्बात बेदार करने वाला नगमा जारी किया, जिसमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कौम के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों के खिलाफ पाक फौज ने सख्त जवाब देने का ऐलान कर रखा है। तुम्हारे खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे।
वेलकम बैक। और आज आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का हम लोग अपने मॉर्निंग शो में स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया और सारे बच्चों ने अपने जज्बे दिखाए। इससे पहले न्यू सेंचुरी स्कूल ने जो स्पेशल एक टैबलो प्रेजेंट किया, स्पीच बताई, हम लोगों अपनी बातें शेयर की हमसे और उनके सर ने हमसे शेयरिंग की। और अभी जो है हमारे दरमियान ग्रीन फ्लैग स्कूल कॉलेज सिस्टम से हमारे जो है स्पेशल जो है टैबलो क्या कर रहे हैं, तो हम उनका टैबलो देखते हैं कि किस तरह वो अपने जज्बे से आर्मी पब्लिक स्कूल को अपना टैबलो डेडिकेट कर रहे हैं। शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है, तुम्हारी दास्तां ने तो हमें यकजा बनाया है। लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है, हम इसके नूर की दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे भूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। किताबों कापियों पर वो लिखी तहरीर जिंदा है, तुम्हारे भूल चेहरों की हर एक तस्वीर जिंदा है। अदू का काट कर रख दे वो शमशीर जिंदा है। बुलाया है हमें जिसने उसे अब हम बुलाएंगे। बुलाया है हमें जिसने उसे अब हम बुलाएंगे। जाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। जलाने जो चमन आया उसे हम राख कर देंगे। मोहब्बत की जमी को उनके नगमों से भर देंगे। जलाने जो चमन आया उसे हम राख कर देंगे। मोहब्बत की जमी को उनके नगमों से भर देंगे। जो तुमने ख्वाब देखे थे उन्हें ताबीर कर देंगे। जो हमने अहद बांधा है दिलो जान से निभाएंगे। अहद बांधा है दिलो जान से निभाएंगे। जाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। जाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। बस आप खड़े रहे। ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से ये बच्चे जो हैं स्पेशल टैबलो पेश कर रहे थे, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को डेडिकेट कर रहे थे। और ये जज्बे आप देख रहे हैं, इनको इन बच्चों की उम्रें देखें और इनकी फीलिंग देखें। इस बच्चे जिस स्टाइल में, क्या नाम है आपका बेटा? अनस जो है, जब मैं इनके मुंह के जो लिप्स मूवमेंट्स देख रही थी और जिस तरह ये अपने जज्बे के साथ
ऐसे दिखा रहा था ना कि जैसे इसने अब नहीं छोड़ना, इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन थी अनस की, और सारे बच्चे उसके पीछे परफॉर्म कर रहे थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन मैं देखिए परफॉर्मेंस ये नहीं होती कि यहाँ पर स्क्रीन पर आना, लेकिन बेसिकली जब हम इनकी फीलिंग देखते हैं ना, एक्सप्रेशन देखते हैं, वो जो है ना हमें मोटिवेट करती है, और हम कहते हैं ना हमारे जज्बे बुलंद नजर आते हैं, हमें अपने बच्चों के चेहरों में नजर आते हैं। ये बच्चा जो है नीचे जैसे लेटा हुआ है, ये प्रेजेंट कर रहा है, तो कि हमें कितना भी अब देखा जाए तो बच्चा डर जाए कि नहीं यार ये तो खून और ये ऐसे मर जाएंगे, ये मरने से डरने वाली कौम नहीं है। ये मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, ये वो कौम नहीं है कि वो खून देख देगी और हमारे बच्चों की जो है लाशें देख लेगी। हम कभी भी, बेटा आप खड़े जाओ, आ जाओ, हम इस तरह देखने के बावजूद हमारे जज्बे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, हमारे जज्बे कोई नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता ना। एक नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद में, एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको पता चला ये जज्बे हैं, और ये हमारे जज्बे कोई नहीं तोड़ सकता, ये हमने क्रिएट नहीं किए, ये मैंने खुद ही इनके पास आई हूँ और मैं इनका चेहरे की और इनकी मोहब्बत देख दी। अच्छा आप लोग यहाँ पर सब आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, और मैं इनके जो हैं इनके, क्योंकि ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी ये चेयर ज़रा सा यहाँ पर करवा दीजिए, ताकि हमारे जो सर हैं साजिदुल वासिद साहब जो हैं स्पेशल जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से, और उनको स्पेशल क्योंकि वो चेयरमैन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने अपने बच्चों को जो है स्पेशल ट्रेन किया और टैबलो के लिए क्रिएट किया। तो बेटा आप इस साइड से इधर से ये चेयर यहाँ पर साजिद साहब के लिए लेकर आए, और बात करेंगे हम साजिद साहब को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आ जाएं आप अपने स्कूल को, क्योंकि रिप्रेजेंट, बैठ जाए मैंने प्लीज़, आइए साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है? साजिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम जब बैठ जाए प्लीज़ तशरीफ रखें। हमारे जो है ये सब रिस्पेक्टेबल टीचर है, देखिए असातिज़ा की बात हो रही है ना, तो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ उनके असातिज़ा ने भी जो है वो शहीद हुए, और उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ जामे शहादत नोश फरमाई। तो हम जब उन बच्चों के साथ अपने असातिज़ा की बात करते हैं तो ये हमारे वो असातिज़ा हैं जिन्होंने अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ा और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। वो डरते नहीं हैं, वो मौत से नहीं डरते, शहीद कभी मरता नहीं। एक बार फिर मैं जो है वार्म वेलकम करती हूँ साजिदुल वासिद साहब, चेयरमैन फ्रॉम ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से। अस्सलाम वालेकुम सर, अपने बच्चों को अपनी परछाओं में ले लिया बहुत प्यारा। अच्छा सॉरी साजिद साहब को मैं माइक देना चाहूँगी, ये लीजिए साजिद साहब, और लाइव हमारा फैमिली शो है ना, हम सब एक साथ हैं जी। कैसे हैं आप, आज कैसा लगा? अल्लाह का एहसान है, मिस बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम को ये मौका दिया है कि उसने अपनी फीलिंग जो है आज के दिन के हवाले से अपने बच्चों के ज़रिए जो हैं वो शो की हैं। तो हमारा इदारा इस कौम के अंदर उस जज्बे और लगन को पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी सामीन ने देखा भी है। दुश्मन साथ भूल गया था, उसने शायद गलती कर ली थी, आज उसको एहसास है इस बात का कि हमने किस कौम को ललकारा है। इस दुश्मन की गलती ये है कि इसने बार बार हमें चैलेंज किया, बार बार चैलेंज किया। आज का दिन 16 दिसंबर इस मुल्क की तारीख के दो सानहात हैं। एक सानहा पेशावर का है जो कि 16 दिसंबर 2014 को वकूअ पज़ीर हुआ, जिसने हमारे कंट्री के लोगों के इमोशंस को हिला के रख दिया। दूसरा सानहा आज से 48 साल पहले मशरकी पाकिस्तान के जुदा होने का भी इसी दिन ही वकूअ पज़ीर हुआ। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक प्लान है। दुश्मन मुल्क की ये प्लानिंग है। उसने दोनों इवेंट एक ही साथ करके हमें ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम आज भी आपको निस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं पहली गलती हमसे हो गई, लेकिन दूसरी गलती 16 दिसंबर 2014 की गलती हमने साबित कर दिया कि हमने गुज़िश्ता गलती से सीखा था, और फिर हमने अपने दुश्मन को वो
पैगाम दिया, वो पैगाम दिया कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि आज के दिन हमारी पूरा मुल्क और पूरी कौम जो है वो एक दहशतगर्दी की जो गुज़िश्ता 15 साला जंग थी उससे हम बाहर निकल आए हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, ये बड़ा करम है उसका कि हमारे इन बच्चों के जो 132 बच्चों को शहीद किया गया, 157 डेथ कैजुअलिटी हुई उस दिन, 149 बच्चे और टीचर्स, प्रिंसिपल, 7 वो दहशतगर्द जो उसमें आए थे, उनमें से 132 बच्चों की आप तसव्वुर करें कि एक छोटे बच्चे, क्लास 1 के बच्चे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले साहब तारे थे कि उनमें से एक बच्चा वो भी था जिसका आज डे 1 था, एडमिशन का आज दिन 1 था। आप तसव्वुर करें, एक लम्हे को तसव्वुर करें कि उस माँ के जज्बात की क्या फीलिंग होगी, हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इसकी फीलिंग्स को लाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन खुशाइंदा बात यह है कि हमने इस वाक़े को, ये जो बच्चों का खून था, ये रंग लाया है और इन 132 बच्चों की शहादत ने इस पाकिस्तान को उससे 15 साला दहशतगर्दी से निजात दिलाई है। ये इसका इनाम है, उस बहते खून का इनाम है। इस कौम ने बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे 10,000 से ज्यादा आर्मियंस शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। इस कौम ने इस दहशतगर्दी की बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन आज अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि हम उस जो जगह जगह बम धमाके हुआ करते थे, सुसाइड अटैक हुआ करते थे, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी कौम महफूज है। लेकिन बहरहाल उन 132 बच्चों की शहादत के बदले में ही महफूज हुई है। क्या बात है साजिद साहब। जाहिर सी बात है, बच्चों को जब आपने सिखाया, जब शुरू में ये वक्त, क्योंकि आप स्कूल को रन करते हैं और काफ़ी टाइम से माशाल्लाह आपका स्कूल कई सालों से चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शुरू में जब ये सानिया हुआ था तो बहुत सिक्योरिटी हो गई थी स्कूल्स में ना, तो हर किसी को चेकआउट करके अंदर उनको इन किया जा रहा था, पेरेंट्स को भी और सबको। तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त जब नया नया वाक़या हुआ था तो बच्चों के दिल में क्या खौफ आ गया था कि अब स्कूल नहीं आना, कि मम्मा मना कर रही है? हाँ जी, अच्छा, हम लोग इसका सवाल, आपने इसका आंसर देना है, लेकिन हम यहाँ पर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम यहाँ पर नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह।